हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन पाल, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम लोग अर्थराइटिस टॉपिक पर बात करेंगे, जिसे हम गठिया कहते हैं। गठिया होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, या ये कैसे होता है, इसके इलाज क्या होते हैं, क्या उपचार हैं, किस प्रकार हम इससे बचे रह सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सोचते हैं कि गठिया होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। गठिया हमारे शरीर के हड्डियों के जोड़ों में पाया जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो जिस हिस्से में गठिया जैसी बीमारी होगी वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी, दर्द उठने लगेगा, स्टिफनेस होगी, रेडनेस होगा, टेंडरनेस जैसी चीज़ें होने लगेंगी। अब हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है। ये हमारे दैनिक लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा डेली रूटीन कैसा है, क्या हम लगातार खड़े होकर कोई काम कर रहे हैं, क्या हम दिन भर बैठ के ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं। अगर हम दिन भर खड़े होकर काम कर रहे हैं तो हमारे नीज़ पर प्रेशर पड़ रहा है, जिससे हमें नी का अर्थराइटिस हो सकता है। या हम सारा दिन बैठे रहते हैं, हमारे बैक पेन होने लगता है, हमें हिप जॉइंट का अर्थराइटिस हो सकता है, या वर्टेब्रा में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर हम बॉलर हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, तो हमें शोल्डर में अर्थराइटिस होने के चांसेस हैं, क्योंकि हम एक ही जॉइंट को बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से अपने रूटीन को आप थोड़ा सा चेंज करिए। अगर आप कंटिन्यू बैठ के काम कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि बीच बीच में गैप देके आप थोड़ा सा घूम टहल लीजिए, 5 मिनट का गैप दे लीजिए, ताकि उठ के जब आप टहलते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है फिर से। अदरवाइज़ एक ही पोजीशन में बैठे बैठे स्टिफनेस आ जाती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनाल्जेसिक ड्रग्स। उसके बाद हम लोग फिजियोथेरेपी का सहारा लेते हैं, और जब चीज़ें फिजियोथेरेपी से भी नहीं ठीक होती हैं तो हम सर्जरी का सहारा लेते हैं। इन तीनों में सबसे बेहतर फिजियोथेरेपी रहा है अब तक का। फिजियोथेरेपी से बहुत सारे गठिया के पेशेंट ठीक हुए हैं और बेहतर रिस्पांस भी मिला है उन्हें। जब चीज़ें जटिल हो जाएं, फिजियोथेरेपी से ना ठीक हों, तभी सर्जरी का सहारा लेना चाहिए हमें। अब हम बात करते हैं कि हम इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं, गठिया के रोग से हम कैसे बचें। तो गठिया के रोग से बचने के लिए सबसे पहले हमें डेली रूटीन में चेंजेस करने होंगे। हमें योगा करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, बॉडी के जॉइंट्स को रेगुलर फंक्शन में लाना होगा। आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, ढेर सारा पानी पीजिए। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। हेल्दी डाइट लीजिए, हरी सब्जियां खाइए, प्रोटीन लीजिए, लेकिन मसालेदार चीज़ों को आप थोड़ा अवॉइड करिए। और इसी तरह के चेंजेस से आप गठिया के रोग से निजात पा सकते हैं। और अगर ये रोग हो गया है तो उसके लिए आप फिजियोथेरेपी का सहारा लें, और यदि काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, या ये कहें कि फाइनल स्टेज में है, एडवांस स्टेज में है, तो फिर उस कंडीशन में आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट का ही सहारा लेना होगा। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ही करानी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।